आज हम आपको महाकुंभ के बारे में कुछ अलग और रोचक जानकारी देंगे। वैसे तो आपको कुंभ के बारे में सभी लोग अपनी हर वीडियो में अलग अंदाज में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन आज आपको इस वीडियो में कुछ अलग और कुछ रहस्यमय जानकारी हम देने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। तो आखिर महाकुंभ मेले का रहस्य क्या है और ऐसी मान्यता क्यों है कि महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे? कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कलश। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध हो रहा था, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश अपने पास रख लिया था। इस बात से देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया। राक्षसों से अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत लाने के लिए भेजा। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए उनके साथ 4 देवता और मौजूद थे। इनमें चंद्र देवता को अमृत कलश की रक्षा करनी थी, सूर्य देवता को इसको टूटने से बचाना था, देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था, शनिदेव को जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वो सारा अमृत खुद ही ना पी जाए। जब जयंत ने कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश ले लिया और वे वापस आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर गईं और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। अमृत की बूंद गिरते ही ये चारों स्थान पवित्र हो गए हमेशा के लिए, और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ आयोजन हो रहा है और यहाँ कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं, वो है कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन 4 साल में एक बार होता है, अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार होता है, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 साल में एक बार होता है, जो महाकुंभ अभी प्रयागराज में चल रहा है। महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक अर्थ भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसके लिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन जब 12 कुंभ पूर्ण जब 144 वर्षों में पूरे होते हैं तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि अब भी धरातल के नीचे बह रही हैं और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि महाकुंभ महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधु द्वारा ही क्यों किया जाता है। तो इसका कारण ये है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधु की एक टोली बनाई, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहले शाही स्नान नागा साधु को ही कराया जाता है। सबसे पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और नागा साधु को सनातन धर्म का योगा सन्यासी भी कहा जाता है।